हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एजुकेशन नर्सिंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। और मैं एक आप लोग को यूट्यूब के ज़रिए नर्सिंग का एजुकेशन कुछ देने जा रहा हूं। और मैं आज से अपना क्लास स्टार्ट किया हूं और नर्सिंग का कुछ एजुकेशन पॉइंट जो है एजुकेशन के पर्पस में आप लोग को बताते रहूँगा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि हम लोग को इंजेक्शन पड़ा ही होगा। बचपन से लेकर आज तक इंजेक्शन देखते ही होंगे कि कैसे हम लोग इंजेक्शन हम लोग को पड़ता है। बट इंजेक्शन कितने तरह के होते हैं और कौन कौन होते हैं ये हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से हम लोग के इंजेक्शन पड़ता है और कौन कौन होते हैं। और इसीलिए मैं आज आप लोग को टॉपिक लेकर आया हूँ, टाइप ऑफ इंजेक्शन। टाइप ऑफ इंजेक्शन तो 4 तरह के होते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि इंजेक्शन लगता कहाँ है, प्लस में उसके बाद देखेंगे कि हमारे कौन कौन से स्किन में लगते हैं। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे कि स्किन कितने तरह के होते हैं। तो हमारे पास स्किन पाँच तरह के होते हैं। सबसे पहला जो स्किन होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है हमारे स्किन का जो लेयर है, सबसे ऊपरी परत को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डर्मिस। स्किन एपिडर्मिस के जस्ट नीचे के लेयर को हम लोग बोलते हैं डर्मिस। उसके बाद होता है हाइपोडर्मिस। डर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। उसके नीचे हाइपोडर्मिस के नीचे होता है क्यूटेनियस लेयर। क्यूटेनियस लेयर के नीचे होता है मसल्स। सबसे नीचे जो लेयर होता है भाइयों, वो उसको बोलते हैं हम लोग मसल्स। तो हम लोग देख लिए कि हमारे मसल्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन होते हैं। सबसे पहले होता है एपिडर्मिस, उसके बाद होता है डर्मिस, उसके बाद होता है हाइपोडर्मिस, उसके बाद होता है क्यूटेनियस लेयर, उसके बाद होता है मसल्स। अब हम लोग देखेंगे कि इंजेक्शन कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है आईएम से देखेंगे, जिसे इसका हम लोग आईएम को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं इंट्रा मसल्स इंजेक्शन बोलते हैं आईएम को। उसके बाद आता है आईवी से इसे पता ही चल जाता होगा कि इंट्रावेन, भी से वेन आ जाता है, तो इंट्रावेन इंजेक्शन इसको बोलेंगे भाई, इंट्रावेन इंजेक्शन। उसके बाद होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तीसरा जो इंजेक्शन होता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। उसके बाद चौथा जो होता है इसको बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। चौथा जो इंजेक्शन होता है उसको हम लोग बोलेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि इंजेक्शन कहाँ लगता है, कितना ml पे लगता है, कितना डिग्री पे लगता है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईएम जो इंजेक्शन है वो हमारा मसल्स में लगता है, सबसे डीप लगता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग आईएम जो इंजेक्शन है वो मसल्स में लगती है। कहाँ लगती है? मसल्स में लगती है। उसके बाद जो इंजेक्शन है ये सबसे मसल्स में लगती है। इसको लिखेंगे डीप इनटू मसल्स, हम लोग इसको बोलते हैं डीप इनटू मसल्स। तो हमारे जो आईएम जो इंजेक्शन हुआ वो डीप इनटू मसल्स में लगते हैं। 3 ml पे जाता है इंजेक्शन, 3 ml पे जाता है इंजेक्शन लगता है। और ये 90 डिग्री पे दिया जाता है। जो आईएम इंजेक्शन जो है, इंट्रा मसल्स जो इंजेक्शन जो है वो 90 डिग्री पे लगता है। जो हमारे शरीर में जो इंजेक्शन लगती है उसको 90 डिग्री पे दिया जाता है। तो आईएम जो इंजेक्शन हुआ वो 90 डिग्री पे दिया जाता है। अब उसके बाद आ जाता है आईवी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रावेन इंजेक्शन। आईवी को हम लोग बोलते हैं इंट्रावेन इंजेक्शन। आईवी जो है वो डर्मिस में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? हम लोग पढ़े ही हैं कि हमारे पास 5 तरह के स्किन लेयर्स होते हैं। सबसे पहले होता है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर्स और मसल्स। तो जो हमारा आईवी जो इंजेक्शन है वो हमारे डर्मिस में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? डर्मिस में लगते हैं। और ये जो दिया जाता है सबसे पहले
जो आईवी इंजेक्शन है, लेयर इन द वेन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जो हमारे जो वेन में जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है उसी में दिया जाता है आईवी इंजेक्शन। ये कितने डिग्री पे दिया जाता है? तो 25 डिग्री पे दिया जाता है। आईवी इंजेक्शन जो है वो 25 डिग्री पे दिया जाता है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया होगा कि आईवी इंजेक्शन डर्मिस में दिया जाता है। लेयर इन द वेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो हमारे वेन में जो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड वेन जो वेन के ही जरिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। तो इसी आईवी जो इंजेक्शन है वो वेन में ही दिया जाता है, ठीक है। और ये 25 डिग्री पर दिया जाता है। आईवी से ही पता चल जाता होगा वेन, वी से वेन। अब उसके बाद हमारे पास आता है क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होता है हम लोग फिर देखेंगे। उसके बाद सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है जो दोस्तों, वो हाइपोडर्मिस में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? हाइपोडर्मिस में। और ये स्किन एंड मसल्स में दोनों में दिया जाता है। और ये 45 डिग्री पे दिया जाता है। कितना डिग्री पे दिया जाता है? 45 डिग्री पे दिया जाता है। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है दोस्तों, वो 45 डिग्री पर दिया जाता है। कितना डिग्री पर दिया जाता है? 45 डिग्री पर दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? एपिडर्मिस। आप लोग को बताए होंगे कि स्किन जो होते हैं 5 लेयर होता है। वो जो सबसे पहला जो लेयर होता है वो हमारा होता है एपिडर्मिस। जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है वो जो एपिडर्मिस में दिया जाता है। अब ये किस लिए दिया जाता है? तो सेंसिटिव इज टू द पेनिसिलिन डाइजेस्टिव पर्पस के लिए दिया जाता है। अब ये जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन हुआ दोस्तों, वो 15 डिग्री पे दिया जाता है। कितना डिग्री पे दिया जाता है? 15 डिग्री पे देता है। जो एपिडर्मिस जो हमारे जो लेयर हुआ वो सबसे ऊपरी लेयर होता है। अब हम लोग देखेंगे इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन के थ्रू कौन कौन से वैक्सीन पड़ते हैं। तो हम लोग को बचपन में आप लोग देखे ही होंगे कि BCG और पोलियो बच्चों लोग को पड़ता है बचपन में ही। तो BCG और पोलियो जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। और इसके बाद आप लोग को पता ही होगा, अब बता ही दिए हैं कि स्किन के 5 लेयर होते हैं। पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद होता है हाइपोडर्मिस, उसके बाद क्यूटेनियस लेयर, उसके बाद मसल्स। और इसके बाद आप लोग को इंजेक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है IM, उसके बाद IV, उसके बाद है सबक्यूटेनियस, उसके बाद होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अब आप लोग को बताएंगे, आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं कि जो IM इंजेक्शन जो होता है वो 90 डिग्री पे दिया जाता है। कितना डिग्री पे दिया जाता है? 90 डिग्री पे दिया जाता है। अब IV जो इंजेक्शन होता है वो 25 डिग्री पे दिया जाता है। कितना डिग्री पे दिया जाता है? 25 डिग्री पे दिया जाता है। IV जो इंजेक्शन होता है वो मेनली किस पे, कौन से वेन में दिया जाता है? वेन से ही थ्रू दिया जाता है। और उसके बाद होता है क्यूटेनियस इंजेक्शन। जो क्यूटेनियस इंजेक्शन होता है वो जो 45 डिग्री पर दिया जाता है। कितना डिग्री पर दिया जाता है? 45 डिग्री पर दिया जाता है। अब ये कौन से स्किन लेयर पे जाता है? तो हाइपोडर्मिस। कहाँ जाता है? हाइपोडर्मिस पे दिया जाता है। अब उसके बाद होता है इंजेक्शन इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है जो 15 डिग्री पर दिया जाता है, जो स्किन के सबसे ऊपरी लेयर पे इंजेक्शन दिया जाता है। इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो आई होप आप लोग को मेरा क्लास अच्छा ही लगा होगा, और जहाँ पे त्रुटि होगी उसको हम सुधार करेंगे। और इसी तरह हम एजुकेशन के थ्रू नर्सिंग का जो भी एजुकेशन होगा वो मैं आप लोग को छोटे छोटे टॉपिक पे लेके आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।